आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का अम्ल एवं क्षार का जो लास्ट वीक हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे थे, उसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भुजा हुआ चूना है। भुजा हुआ चूना यानी जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को यानी CaCO3 को तोड़ते हैं जल के साथ, तो हमारा क्या बनता है, CaOH का होल 2। इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भुजा हुआ चूना यानी चूना को जब तोड़ते हैं हम लोग घर में पचाड़ा उचाड़ा करने के लिए, तो जो बचता है उसी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH का होल 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जो है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विजातीय श्रेणी यानी ये तीनों में से कौन सा अलग है। तो देखते हैं, चूना पत्थर का होता है CaCO3, खड़िया का भी CaCO3, तो संगमरमर का भी यही होता है फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का था CaSO4 हाफ H2O। तो ये हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ये अलग है, बाकी वो तीनों सेम है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें है, निम्न में से कौन सा बिना भुजा हुआ चूना है, यानी जो चूना भुजा हुआ नहीं है। तो हम लोग भुजा हुआ चूना CaOH होल 2 देखे थे, तो ये नहीं होगा। CaC3 तो पत्थर हो गया, चूना पत्थर। Ca कैल्शियम, ये नहीं होगा, तो हमारा CaO होगा। तो ये सही आंसर है, बाकी बात ये सब नहीं होगा। अगला कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्वाद कड़वा होता है, क्षार का स्वाद ऑलवेज कड़वा होता है, ये भी सही है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये भी सही है। यानी तो इनमें से सभी होगा, यानी तीनों रूल फॉलो करता है हमारा जल में घुलनशील क्षारक। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर होगा, यहाँ पर 4 नंबर लिखेगा, 5 नंबर। pH स्केल में P सूचक है, तो P यहाँ पर पावर नहीं होगा। पावर उसका मतलब निकलता है, लेकिन पावर नहीं होगा, ठीक है। ये पोटेज, इसका फुल फॉर्म पोटेज होता है, इसको पुषांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, NH4Cl नाइट अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है क्या, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो हमारा 1 नंबर है जो, ये तो धवन सोडा का है। दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तो ये होगा नहीं। NaHCO3 यानी हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट, यही मेरा सही आंसर होगा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सूत्र का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सही आंसर, ठीक है। NaCl मतलब नमक हो जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कि धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र ए नंबर ऑप्शन होगा, Na2CO3 10H2O। 10H2 अगर नहीं भी दिया है तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर होता है। बाकी बात अमोनियम क्लोराइड ये नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर 3 होना चाहिए, जो गलत है, ठीक है ना। NaCl मतलब नमक, ये नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड, यानी ए नंबर मेरा सही आंसर है। इसमें 10H2 अगर नहीं भी दिया रहेगा कहीं पर तो आंसर मेरा सही होगा। अगला क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा, धवन सोडा, पिरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग जानते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग ऑलवेज धवन सोडा का प्रयोग करते हैं, यानी बी नंबर मेरा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हम लोग देखेंगे कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए जो एक सोडा अम्ल रहता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी ये हो गया तो आपका धवन सोडा, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर का, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, इसी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसका नहीं किया जाता है, ये गलत आंसर है। ठीक है, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग जानते हैं, जो मतलब किसी बैंडेज उंडेज करने में काम देता है या स्थायी कोई चीज़ बनाना तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है इसका, CaSO4 2H2, CaSO4 हाफ H2O, Na2CO3 10H2O नन। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इसका होता है CaSO4 हाफ H2O, ये होता है। जब इसमें हम लोग जल मिला देते हैं, कितना, 1.5 H2O यानी 1/1 H2O मिला देते हैं, तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये जिप्सम बनाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी सही होगा। ए नंबर जिप्सम का फार्मूला है। ठीक है, एक बार फिर से आपको बढ़िया से लिख के दिखा देते हैं कैसे अभिक्रिया करता है। देखिए, CaSO4 इसका रहता है हाफ H2O, इसको अभिक्रिया करते हैं 1.5 यानी 1/1 H2 यानी जल मिलाते हैं, तो ये बनता है ये CaSO4 2H2O यानी 1.5 और इधर हाफ और मिला के 2 हो जाता है, जैसे जिप्सम बोलते हैं, यानी जम जाता है पानी को अभी ऑक्सीकृत करके। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है। तो जिंक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कि जो धातु ऑक्साइड होता है वो हमेशा क्षारीय होता है। यहाँ पर धातु क्या है, जिंक है। बाकी सल्फर कार्बन और नाइट्रोजन क्या हो गया आपका, ये तीनों आपका अधातु है। अधातु ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होता है, क्षारीय क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। हम लोग पढ़े फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो इसमें HCl होता है 1 अणु होता है और HNO3 3 अणु होता है, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होता है। तो इसको हम लोग एक सब जगह देखेंगे, इसको हम एक नोट्स बनाया हुआ है तो आपको दिखाते हैं, वो हम आपको आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सूचक के प्रकार दिया है। ठीक है ना, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक उसको बोलते हैं जो एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जैसे लिटमस, लाल गोभी का पत्ता, हाइड्रोजनिया, फूल और हल्दी, क्या प्राकृतिक स्रोत है। कृत्रिम में हो गया ये रासायनिक पदार्थ होता है, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। ठीक है, अगर गंधीय सूचक, इन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाता है, यानी जो गंध होता है वो अगर अम्ल और क्षार में जाता है तो बदल जाता है, जैसे प्याज और लौंग का तेल। ठीक है, अब कौन कौन सा बदलता है क्या देखेंगे हम लोग। सबसे पहले प्राकृतिक सूचक में देखते हैं, अगर लिटमस पर पत्र है तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो ये लाल हो जाएगा और क्षार के साथ ये नीला हो जाएगा। अगला क्या है, लाल पत्ता गोभी का रस, अगर ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये भी लाल होता है और क्षार के साथ ये हरा हो जाता है। अगला क्या है, हल्दी, हल्दी में अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन अगर क्षार के साथ करेंगे तो ये लाल हो जाता है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजनिया का फूल का रस, ये भी अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये नीला हो जाता है और क्षार के साथ ये गुलाबी हो जाता है। ये हमारा प्राकृतिक सूचक हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में क्या है, फिनोल्फ्थेलिन, ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये रंगहीन होता है, इनमें कोई रंग चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन यही अगर क्षार के साथ जाता है तो ये गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक है ना, अगला क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है अगर उसको हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये लाल हो जाता है और ये क्षार के साथ
पीला। हम लोग यही पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में ये था कि अगर हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसका रंग कैसा होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पीला। ठीक है, अब हम लोग गंधीय सूचक होता है प्याज का रस, यानी इसका चेंज कैसे होता है, अगर हम लोग अम्ल के साथ होगा तो तीक्ष्ण गंध आ जाएगा। ठीक है, और क्षार के साथ कोई गंध नहीं आता है। अगला है वेनिला, ये अम्ल के साथ समान गंध रहती है, लेकिन अगर क्षार के साथ रहेगा तो कोई गंध नहीं आएगा। ठीक है, लौंग का तेल, लौंग का तेल अगर अम्ल के साथ है तो समान गंध रहती है, लेकिन अगर क्षार के साथ आएगा तो कोई गंध नहीं। तो ये सारे हमारे हो गए हैं सूचक के प्रकार। एक बार आप देख सकते हैं इसको बढ़िया से। तो हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सोडियम कार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा रंग होता है। तो मुझे आता सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो हमारा, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है हमारा, ये क्षारीय प्रकृति का था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभी क्षारीय प्रकृति में अगर मिथाइल ऑरेंज में उसको रखेंगे कोई क्षार को, तिरंग कैसा हो जाता है, पीला। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगला क्या है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। व्यंजक चूर्ण का हम लोग अभी पहले ही देख चुके हैं, नहीं, कि इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो CaOCl2 सही आंसर होगा। अगला क्या है, पीने वाले जल की जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो जो जल में हम लोग गांव घर में देखते हैं कि कुएं में अगर बरसात के सीजन में अगर कोई कीटाणु टाणु हो जाता है तो उसमें हम लोग व्यंजक चूर्ण डालते हैं, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बी नंबर सही आंसर है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो रासायनिक सूत्र है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला हम लोग देखेंगे जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब उसमें हम लोग जल मिलाते, जल के अणु, तो क्या होता है CaSO4 2H2, यानी बी नंबर सही आंसर होगा जिप्सम का। ठीक है, अगला है लवण के एक सूत्र के इकाई जल में निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्रिस्टल कहते हैं, बिलियन नहीं कहा जाता, मिश्रण नहीं कहते, जो क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, एक अणु को। अगला हमारा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, यानी हमें अधिक अधिक मात्रा में अगर पेट में एसिडिटी हो जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है, क्या हमको दवाई खाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, जैविक कारण से अगर कोई तरह का प्रॉब्लम शरीर में होता है तो उसको हम लोग खाते हैं एंटीबायोटिक। तो ये आंसर मेरा नहीं होगा। बी नंबर देखें एनाल्जेसिक, यानी पीड़ाहारी। अगर हमारे शरीर में दर्द है किसी तरह का तो उस चीज़ को हरने के लिए, प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक का प्रयोग करते हैं। ये मेरा नहीं होगा। अगला जो है एंटी एसिड, यानी एसिड का उल्टा है, यानी एसिड को यही मार सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिरोध क्षमता शरीर में बढ़ाना। ये हमको जब चोट वोट लग जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं इनमें कौन सा साहित्य है। अब जिसमें 4 दिए हैं कथन, तो कौन सा साहित्य हम लोग देखेंगे, परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक। तो ये लवणीय अम्ल, लवणीय अम्ल और जल, यानी जो उत्पाद होगा लवण जो बनेगा अम्ल प्रकृति का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अम्ल है ज़्यादा है और क्षार कम है। तो ये मेरा सही आंसर हो रहा है। दो तरह दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, तो यहाँ पर अम्ल नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर लवण होगा, ये वाला क्षारीय लवण गलत यहाँ दिया है। तो क्षारीय लवण प्लस जल, ये भी बिल्कुल सही है। अगर क्षार की प्रबलता ज़्यादा है तो लवण हमारा क्या होगा, थोड़ा सा क्षारीय रह जाएगा, तो ये भी सही है। अगला क्या है, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, यानी दोनों कमज़ोर कमज़ोर है तो कट के क्या आ जाएगा, उदासीन लवण और जल। ठीक है, तो ये भी सही है मेरा। डी नंबर का प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, अगर दोनों हाई हाई है तो कट के वो भी उदासीन हो जाएगा, तो यानी अम्लीय उदासीन लवण और जल। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। देखो, एक में ए था, बी में 1 2 और सी में था, तो डी नंबर में सभी, तो सभी मेरा सही है इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, वैसा पदार्थ जिसका गंध
अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे कहते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले देख चुके हैं जिसका गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम से बदल जाता है उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। ठीक है। अगला क्या, पानी में एसिड का घोल को सिरका कहते हैं। तो ये 5 से 8% यानी जो बियर होता है उसी को हम लोग सिरका कहते हैं, यानी 5 से 8% जो है उसको हम लोग सिरका कहते हैं, अगर पानी में एसिड की उतना मात्रा हो तो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, पानी के साथ, H2O। तो क्या बनेगा, ये भुजा हुआ चूना CaOH का होल 2 बनाता है, नहीं भुजा हुआ चूना, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। अभी कुछ देर पहले बता चुके थे कि संगमरमर, खड़िया या फिर आपका हो गया चूना पत्थर, उसका था कैल्शियम कार्बोनेट, D नंबर सही आंसर होगा। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा बनता है। ब्लीचिंग पाउडर पर जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि CaOH का होल 2 पर क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया जाता है तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो मेरा हो जाएगा सूखा भुजा चूना, यानी सूखा भुजा चूना में Cl2 यानी क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ऑप्शन नंबर B सही आंसर। इस तरह हमने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसी तरह का अगर आपको और वीडियो देखना तो नेक्स्ट संडे हम लोग अगला चैप्टर को बनाएंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।